हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे माध्य निकालना है और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग लुप्त बराबरता के अर्थात आंकड़े जो दिया होता है उसमें लुप्त होता है, जैसे एक्स का वैल्यू होता है वो निकालने के लिए बताएंगे। आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव कवर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वीडियो को आप मात्र 2 से 3 मिनट देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि यदि 3 4 5 17 एक्स का माध्य 6, कितना माध्य दिया हुआ है? 6 माध्य दिया हुआ है। तो इससे कहा जा रहा है कि आपको एक्स का मान निकाले। तो ठीक है, हम लोग जो इस प्रकार से पहले से पढ़े हुए हैं पढ़ते हैं क्या, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य हम लोग को कितना दिया हुआ है? 6, तो हम लोग 6 लिखते हैं और आंकड़ों का योग क्या करते हैं, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 और जोड़ कितना लिखते हैं? 100। और बाटा में कितना होता है? तो 1 2 3 4 5 जितनी संख्या होता है उतना लिखते हैं। उसके बाद देखिए 6 बराबर 3 4 7 5 12 और 17 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 29 और जोड़ 1 और बाटा में कितने लिखते हैं? 5। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? कोने का नहीं गुना करते हैं। तो 1 से 29 में गुना करते हैं तो 29 होता है, और वही 1 से 1 में गुना करते हैं 1 और बराबर कितना होता है? तो 6 5 30। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग 30 करते हैं, दाहिने में भेज देते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस में 29 हो जाता है। और वही x बराबर 30 में से 29 घटाने पर 1। तो हम लोग का जो लुप्त बराबरता रहता है वो कितना आ जाता है? तो 1 आ जाता है। लेकिन अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे ताकि 2 से 3 सेकंड में आपका बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। तो चलिए, हमें दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है माध्य 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ट्रिक से निकालते समय देखें कि माध्य कितना दिया है? 6, और गुना कर देंगे इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया? तो 6 5 30 आ गया। कितना आया? 30 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है? तो 3 4 7 और 5 12 12 17 कितना हो जाएगा? 29। और 29 घटा लेंगे, कितना हो गया? 1। अब आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से ट्रिक से आया। फिर से एक बार और हम आप लोगों को समझाएंगे कैसे करना है। कि माध्य दिया था 6, तो माध्य को हम लोग लिख दिए और जितना संख्या उतना से गुना कर लिए, तो 6 5 कितना हो गया? 30। और हम लोग जितना आंकड़ा जो दिया है उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यह जो है माध्य और संख्या का गुना जो किए हैं 30 आया है, उसमें से जितना आंकड़ा दिया है उतना घटा लेंगे और बच जाएगा वही आपका लुप्त बराबरता अर्थात x का वैल्यू है जो निकल जाएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर इस प्रकार की संख्या हम लोग को दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में रहे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हमें सम संख्या जानना जरूरी है। तो सम संख्या पहला हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। कितने पूछा है? तो 5। तो हम लोग बिल्कुल 5 सम संख्या लिखे। आप लोग देख लिए कि कितना है? तो 1 2 3 4 5 सम संख्या हम लोग लिख लिए। इसके हमें माध्य निकालना है। देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या है। तो आंकड़ा कितना दिया है? तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 और बाटा में कितना रखना है? तो 2 रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या करते हैं, तो हम लोग जोड़ते हैं लेकिन 2 नहीं रखते हैं। कितना रखते हैं? तो जितना संख्या होता है उतना रखते हैं। तो संख्या कितना दिया हुआ है? तो 5 बोल रहा है, इसलिए हम लोग कितना रखेंगे? तो 5 रखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 और 6 12 8 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30। अब 30 से हम लोग कटाएंगे 5 से, तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30। अब हम लोग का कितना माध्य आ गया? तो माध्य आ गया 6। लेकिन इस तरह से निकालने में हमें ज्यादा समय लगेगा। तो इसे ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। तो बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे? तो देखेंगे कि 5 दिया हुआ है सम संख्या, तो हम क्या करेंगे? 1 अंक बढ़ा देंगे। सम संख्या रहे तो 1 अंक बढ़ा देंगे, अर्थात बोल रहा है कि 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो बिल्कुल उसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो 5 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 5 1 6। यही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब हम एक और लेकर देखेंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आया कि नहीं, आप इस ट्रिक पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेके देखेंगे। तो चलिए, प्रथम 5 सम संख्याओं के जब हम कितने दे दिए? तो 7 दे दिए। कितने दे दिए? 7। तो हम संख्या क्या करेंगे? तो इसकी संख्या बढ़ा देंगे। तो क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे और 14 कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग का जो कंटिन्यू है 1 2 3 4 5 6 7 7 सम संख्या हो गई। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी माध्य निकाल के देखते हैं। तो हम फिर इसमें ऐड कर लेंगे, जो संख्या बढ़ा है 12 और 14। ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? तो इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए किस प्रकार से बनता है, आपको बिलीव होगा कि नहीं होगा ये हम दिखा रहे हैं। तो देखिए फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा। 6 12 8 20 10 30 30 से 12 कितना हो जाएगा? तो 30 12 42 42 से 4 कितना हो जाएगा?
46 से 10 56। तो अब हो गया 56 और संख्या कितना है तो 7 है, तो हम बटन में कितना लिख देंगे 7। अब देखिए कि 7 से 8 मेरे में कट गया, 7 8 है 56, कितना आया 8। अब हम बताए हैं कि ट्रिक जो भी कह रहा है ट्रिक आपको कैसे बनाना है, तो जितना संख्या दिया है 7 दिया है सम संख्याओं का माध्य, तो इसमें 1 बढ़ाना है, अर्थात 7 में 1 बढ़ा देंगे, कितना आ गया 8। अब विश्वास कर सकते हैं कि बिल्कुल जो है यह ट्रिक ओरिजिनल है, ट्रिक हकीकत है। ट्रिक से आप मैथ बना के ऑब्जेक्टिव को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम जो बताए हैं आपको x के मान वाला, वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।